Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ होलसेल ट्रेड। ठीक है, थोक व्यापार के विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1, असेंबलिंग ऑफ गुड्स। होलसेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड होल्ड्स एडिक्वेट स्टॉक। थोक व्यापारी क्या करता है, वो अलग अलग तरह के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे सामान खरीदता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान रखता है। इसके पीछे रीज़न है कि एक होलसेलर एक तरह का या दो तरह का या मैक्सिमम चार पांच तरह का ही सामान पर डील करता है, और जिस चीज़ पर वो डीलिंग करता है उसका अच्छा खासा क्वांटिटी रखता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। होलसेलर डिवाइड द गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, weight, shape and quality. In this way, he prepares the goods in small lots for sale to retailers. अब जो थोक व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से, शेप, क्वालिटी, इन सब के हिसाब से प्रोडक्ट को बांट देते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे लॉट्स बनाते हैं क्योंकि वो तो काफ़ी बड़े मात्रा में खरीद के लाए हैं मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको फिर अपने यहाँ लाके, अपने गोडाउन या जहाँ पे वो सामान रख रहे हैं वहाँ लाके छोटा छोटा पैकेट बनाते हैं। ठीक है, और रिटेलर जो है जब वो आते हैं तो उनको वो थोड़ा थोड़ा सामान बेचते हैं। फिर है ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, wholesaler transport the goods from the production center to his godown and from there to the retailers. Some wholesalers have their own vehicles for transportation of goods. अब देखिए, होलसेलर जो है थोक व्यापारी, वो क्या करता है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से वो सामान लेके आता है अपने गोडाउन में, फिर वहाँ से वो फुटकर व्यापारी रिटेलर को सामान बेचता है। कुछ कुछ होलसेलर ऐसे भी होते हैं जिनका अपना गाड़ी होता है। ठीक है, क्योंकि उनका रेगुलर का काम है, तो वो कैलकुलेशन करते हैं, अगर उनको लगता है कि अपना गाड़ी होने से फ़ायदा है तो वो अपना गाड़ी खरीद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग। सामान को रखने के लिए उनका अपना गोडाउन भी होता है। होलसेलर्स कीप द स्टॉक फॉर रिटेलर्स इन द वेयर हाउस सो एज टू मेक अवेलेबल गुड्स टू द रिटेलर्स वेन एवर द नीड देम। अब देखिए, होलसेलर जो होते हैं थोक व्यापारी, वो क्या करते हैं, फुटकर व्यापारी के लिए स्टॉक रखते हैं। ठीक है, अपने गोडाउन में स्टॉक रखते हैं, और जब भी रिटेलर को सामान का ज़रूरत होता है वो उनको सामान देते हैं। फिर है फिनांसिंग। होलसेलर बाई गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सम टाइम मेक एडवांस पेमेंट। दे सेल गुड्स टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। इन दिस वे दे फिनांस द मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज द रिटेलर्स। अब होलसेलर कभी कभी क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सामान बना रहा है, उत्पादक है या निर्माता है, उसको कुछ एडवांस में पैसा देते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को हेल्प मिल जाता है। अब रिटेलर जो होता है उनको वो उधार में सामान देता है होलसेलर। ठीक है, वो बोलता है सामान रखो, एक हफ्ता में, 15 दिन में बेच के पैसा देना। तो इस तरह से वो मैन्युफैक्चरर को भी फिनांस करता है और रिटेलर दोनों को फिनांस करता है। फिर है रिस्क बियरिंग। Wholesaler bears the risk of change in demand during shortage. He also bears the risk of damage of goods, risk of bad debt, etc. अब देखिए, जो थोक व्यापारी है उसको कुछ जोखिम भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आप जब व्यापार कर रहे हो ना तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरह का जोखिम होता है। अब ऐसा हो सकता है कि बाजार में सामान का मांग बदल गया, आप किसी प्रोडक्ट को रखे, अब बाजार में उसका मांग ही नहीं है, अब दूसरे तरह का सामान का मांग है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्क हो जाता है। अब मान लीजिए आप सामान लाते हो, आप होलसेलर हो, थोक व्यापारी हो, आप गए प्रोड्यूसर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास, वहाँ से आप सामान अपने ऑफिस में लेके आए, अपने गोडाउन में लेके आए, वहाँ पर रखने के बाद सामान कुछ खराब खराब हो गया, तो उसका पैसा आपके जेब से जाएगा, होलसेलर के जेब से जाएगा। मान लीजिए होलसेलर, अभी हम आपको बताएं कि वो मैन्युफैक्चरर को भी उधार एडवांस पैसा देता है और रिटेलर को उधार पे माल देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, उसका बैड डेप्ट होने का चांसेस रहता है। बैड डेप्ट का कॉन्सेप्ट हम आपको अकाउंटेंसी में पढ़ाए थे। बैड डेप्ट को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी को, आप व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, आपके 10 कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे उधार में सामान खरीदते हैं, और हर कस्टमर एवरेज में, एक ही कस्टमर लीजिए, मान लीजिए वो 1 लाख का आपसे उधार ले लिया। ठीक है, अब वो आपको पैसा ही नहीं दिया तो आपका पैसा डूब गया। तो जो पैसा डूब जाता है बिजनेस में उसको हम लोग बैड डेप्ट कहते हैं। प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, बाजार के बारे में जानकारी भी देते हैं होलसेलर्स। होलसेलर कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द टेस्ट, फैशन,
buying habits, etc. of consumers from the retailers. Then they pass this information to the manufacturers so that the manufacturers may produce goods according to the requirements of the consumers. होलसेलर जो है वो ये देखते हैं कि बाजार का ट्रेंड क्या है, कहीं कस्टमर्स का टेस्ट तो नहीं बदल गया, अभी कस्टमर का फैशन क्या है, कस्टमर किस तरह की चीज़ों को खरीदना पसंद करता है, उसकी आदतें क्या हैं। ठीक है, ये उसको कहाँ से पता चलता है होलसेलर को? ये उसको रिटेलर से पता चलता है, क्योंकि रिटेलर के पास कस्टमर आता है, कस्टमर अपना डिमांड रिटेलर को बताता है। तो फिर होलसेलर को जब देखिए कस्टमर रिटेलर के पास गया, कस्टमर को क्या चाहिए वो रिटेलर को बताया, रिटेलर होलसेलर को बताया कि कस्टमर का ये डिमांड है, फिर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताता है कि भाई आज जो कस्टमर है उसका रिक्वायरमेंट इस प्रकार का है। ठीक है, तो इस तरह से बाजार में क्या चीज़ चल रहा है, डिमांड क्या है, वो बताया जाता है। फिर है सेलिंग, सामान बेचना। रिटेलर्स आर वाइडली स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। Many wholesalers employ salesperson to take orders from retailers. Thus, the wholesalers helps in selling goods. अब देखिए हमारे देश में लगभग लाखों शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे दुकान हैं। ठीक है, तो होलसेलर, अब मान लीजिए आप होलसेलर हैं, आप प्रोड्यूसर से सामान लेके अपने यहाँ आए, गोडाउन में रख लिए। ठीक है, अब आपके एरिया में सोचिए 500 दुकान है, तो आप पर्सनली तो जाके सब जगह सामान दे नहीं सकते। उस केस में एक होलसेलर क्या करता है, वो लोगों को नौकरी पे रखता है। वो लोग दुकान दुकान जाते हैं, वो दुकानदार को क्या क्या सामान चाहिए वो लिखते हैं और उसके बाद उसको सामान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जो होलसेलर होता है वो सामान को बेचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर। होलसेलर किस किस तरह का सेवा देता है, वो क्या क्या काम करता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।